हाँ का नाम बताइए। चाणक्य तिवारी है। हाँ जी, बताइए। मैं कुछ आपके वीडियोस देख रहा था, ठीक है। हम्म। बहुत सारे बात आपके तार्किक लगे, हाँ। ठीक है। और कुछ ऐसे मुझे लगा कि आप वहाँ पर मिसलीड कर रहे हो, या फिर आपको उस बारे में पता नहीं है, फिर दूसरा कोई रीज़न हो सकता है। हम्म। जैसे कि आपने बोला कि शिप जो है कर्वेचर में छुप जाता है, तो दोबारा फिर कैसे देख लेते हैं? कैमरा से ये बोला या टेलीस्कोप से कुछ भी बोला? हम्म। तो वहाँ पर तो वर्क करता है रिफ्रैक्शन ना। रिफ्रैक्शन जो है वो तो वर्क करता है ना, वो लाइट बैंड हो जाता है अर्थ के जो एयर के डेंसिटी की वजह से। हम्म। तो इसको आप कैसे डिनाई करते हो? तो उस कारण से वो कर्वेचर के पीछे से हमें दिखता है। हाँ, ये पॉसिबल है। मैं ये दिखता है नहीं दिखता ये मैंने खुद ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये पॉसिबल है, अगर मतलब हम रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पे बिलीव नहीं, करते हैं मतलब तो। बिलीव का प्रश्न नहीं है यहाँ पे। मतलब बिलीव हाँ। तो हमें किसी पे नहीं करना। ये है हम्म। कि भाई रिफ्रैक्शन से कैसे दिखता है, मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब कैसे, मतलब पूरा मैकेनिज्म बताएं आप उसका। पूरा मैकेनिज्म ये है कि जो उस शिप से आने वाली जो किरणें हैं, हम्म। ठीक है, वो ड्यू टू एयर की डेंसिटी, हाँ। जब लाइट एक घने माध्यम से आती है, एक कम घने माध्यम यानी डेंसर मीडियम से लेसर डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम पर आती है, तो हाँ वो जो है टिल्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो ठीक है। इस वजह से जो है वो पॉसिबिलिटी है, लाइट जो है बैंड एरिया से भी दिख सकती है हमको। ठीक है, अब ठीक है। ये बताएं इसमें कि यहाँ पर घना मीडियम किधर है और लाइटर मीडियम किधर घना है। घना मीडियम हमारी तरफ लाइटर मीडियम होगा ना। मतलब हम घना मीडियम। हाँ हाँ, ठीक बोलिए। मतलब जैसे हम शिप को देख रहे हैं, ठीक है, हाँ 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 टेलीस्कोप से देख रहे हैं, कैमरा से, जिससे भी देख रहे हैं। हाँ हाँ अब ये हाँ। बताइए कि जो घना मीडियम है, डेंसर मीडियम है, वो किस साइड है और लाइटर मीडियम किस साइड है। देखिए, एयर जो है ना, हम्म। वो जब हम दूर जितना जाता है एयर भी उतना बढ़ता जाता है ना। इन बिटवीन वो जो उस चीज के बीच बीच में एयर जो है, हाँ। एयर का परिमाण जो है बढ़ता जाता है। जब परिणाम बढ़ेगा तो उसको घनत्व बढ़ेगा, यही समझा जाएगा उसको। दोबारा बताइए, मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को। मतलब आप अगर किसी चीज के सामने में हो, हाँ। ठीक है, पूरा बिल्कुल ही सामने हो, तो हाँ। उसके बीच में एयर कम है। अगर आप उस चीज के बहुत से दूर, बहुत ज्यादा दूर में हो, हाँ, तो मतलब एयर ज्यादा है। डिस्टेंस हमने बढ़ा लिया तो उसमें बीच में एयर ज़्यादा आ गई। बीच में एयर ज्यादा आ गई, ठीक है, ठीक यही है, बोल रहा हूँ। तो इससे डेंसिटी कैसे बढ़ जाएगी। डेंसिटी एयर है ना, एयर के थ्रू से आ रही है ना हमारे आँख तक। नहीं, मतलब राइट। आपने बताया था बीएससी के छात्र हैं ना, जी। तो मतलब डेंसिटी की तो आपको पता होगी परिभाषा। हाँ, डेंसिटी की परिभाषा पता है। मतलब क्या होती है, आप अगर बताएं तो। डेंसिटी की परिभाषा ऐसी है कि अगर एक पदार्थ में उसके कण के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो कम डेंसर माना जाएगा उसी वॉल्यूम का, ठीक है। हम्म। अगर आप 1 मीटर क्यूब का एक लीजिए, मतलब लोहा ले लीजिए नहीं, 1 मीटर डेंसिटी क्यूब का। परिभाषा परिभाषा क्या है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डेंसिटी की परिभाषा कि सेम वॉल्यूम का दो ऑब्जेक्ट आप लीजिए, हम्म। अगर उसके 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 एटम्स इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है जिसमें ज्यादा होगा वो कम डेंसर होगा, और जिसके बीच में कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो ज्यादा घना डेंस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक हम्म। है। जैसे 1 मीटर का अगर लोहा लेंगे 1 मीटर क्यूब का, तो वो ज्यादा डेंसर होगा। 1 मीटर क्यूब का अगर हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेते कुल हैं तो वो मिला के कम मैं ये डेंसर। कहना चाहता हूँ कि आपको ये तो पता होगा ना कि जो डेंसिटी है वो रेशियो पर डिपेंड करती है, मास और हाँ, वॉल्यूम के, रेशियो है मास ना। अपॉन वॉल्यूम। है ना। ठीक। तो जी। इसमें इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है डेंसिटी। ये तो आपको पता होगा ना। हाँ, करेक्ट है, लेकिन हम समझने के लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है। वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है ना, कि भाई जैसे पानी जैसे ले लें, हाँ, या तो हम 1 लीटर पानी ले लें चाहे 1000 लीटर पानी ले लें, अगर वो डेंसिटी सेम सेम पानी है तो रहेगा। डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। सेम रहेगा, करेक्ट। है ना। तो वही मैं जी। बताना चाह रहा हूँ, आपने जो उदाहरण मेरे सामने दिया कि भाई अगर हम जगह बढ़ा देते हैं, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम बीच में आ जाता है एयर का, तो उससे आप कह रहे हैं हम्म। डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो मतलब सही नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो दूरी बढ़ गई तो उससे डेंसिटी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दूरी से मतलब वॉल्यूम जो होता है उसका डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है वो। अच्छा। और एक आपने जो आइडिया दिया कि हम्म।
डेंसिटी डिफरेंस का, ठीक है। आपने बोला कि ग्रेविटी वर्क नहीं करता, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, हाँ। ठीक है। उसमें आपने उदाहरण दिया, जैसे पानी तेल का उदाहरण दिया कि पानी के ऊपर तेल फ्लोट करता है, ठीक है। अगर तेल ज्यादा वजन का हो तो भी वो फ्लोट ही करेगा उसके ऊपर, ठीक है। और जब ज्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट जो है वो कम डेंसर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंक कर जाता है, ऐसा करके। तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? तो ऊपर की तरफ भी जाता है ना, हीलियम का बैलून। अच्छा, हीलियम का बैलून नहीं, मैं आप एक पत्थर को नीचे डालते हैं, वो आप बोलते हैं कि सिंक कर गया। हाँ। अब वो ऊपर की तरफ क्यों सिंक नहीं करता, नीचे की तरफ क्यों करता है? एयर तो आप कहते हैं एयर मैंने फ्लूइड क्या है। नियम, मैंने जो नियम बताया था वो क्या बताया था? आपने बताया था डेंसिटी डिफरेंस। मैंने पूरा नियम ये बताया था, मैंने पूरा नियम ये बताया था कि जब भी आप किसी ज़्यादा डेंस वस्तु को उससे कम डेंस मीडियम में रखते हैं तो जो ज़्यादा डेंस वस्तु होती है वो अपने से कम डेंस मीडियम में सिंक कर जाती है, ये मैंने बताया था। हाँ, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो डेंसिटी डिफरेंस है, एक वस्तु आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, हाँ। ठीक है, वायु में वो वस्तु है। अब वायु के ऊपर भी वही वायु का डेंसिटी सेम है, वायु के नीचे भी वायु का डेंसिटी सेम है, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस चारों ओर सेम है। तो वो हाँ। नीचे क्यों आती है, साइड में क्यों नहीं जाती, ऊपर क्यों नहीं जाती? तो उसके उसके ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया था, वैदिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर वो आपने देखा होता तो उसमें मैंने इसका उत्तर दिया है। आप यहाँ पर संक्षिप्त में बता सकते हैं मुझे संक्षिप्त का ऐसा है कि मतलब वो आपको पूरा डेंसिटी समझ। डिफरेंस अगर वर्क करेगा तो एक ही डायरेक्शन में क्यों, नीचे क्यों वर्क करेगा? हाँ हाँ, तो इसका उत्तर मैंने दिया था कि वैदिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था। संक्षेप में ऐसा है उसमें कि जैसे कि गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरु तत्व की ओर आकर्षण। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण का शब्द का अर्थ है गुरु हाँ, तत्व। वो वीडियो भी मैंने देखा है। आपने बोला कि 5 तत्व हैं। हाँ हाँ। जो तत्व है वो अपने गुरु तत्व की ओर आकर्षित होगा। हाँ फॉर हाँ। एग्जाम्पल मिट्टी से बना है तो मिट्टी की तरफ आकर्षित, इस तरह का हाँ, कुछ कहा है राइट। उसमें। हम्म। तो वो भी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा या फिर संतुष्टजनक नहीं लगा वो आंसर। नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम लगी? वो मुझे ज्यादा अगर देखिए, ग्रेविटी को आप डिनाई करते हैं, ग्रेविटी को ऐसे भी साइंटिस्ट डिनाई करते हैं। अभी जो है ग्रेविटी का जो लॉ है, ठीक है, उसको साइंटिस्ट भी तो डिनाई करते हैं। वो बोलते हैं कि स्पेस में कर्वेचर है। वो स्पेस टाइम का वो अभी नया आया है ना थ्योरी। वो ग्रेविटी को डिनाई नहीं करते, वो ग्रेविटी का कारण अलग बताते हैं। हाँ, वो कारण अलग बताते हैं। सब मैग्नेट वाला जो थ्योरी था कि मैग्नेट की तरह ये कर लेता है, वो वाला भी डिनाई कर रहे हैं वो। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं कि तो उससे अर्थ मतलब में उससे क्या मतलब उसमें क्या उससे कैसे सिद्ध हो रहा है, मतलब उससे क्या आप बताना चाहते हैं पॉइंट, क्या पॉइंट आप लाना चाहते हैं उससे? पॉइंट में तो यही लाना चाहता हूँ जो आपने बोला। अ, अम, अच्छा, गुरु तत्व देखिए, आपने एक बोला कि उसमें एग्जांपल दिया कि पानी जो है गुरु तत्व की ओर जाते जाते अपने ओशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। ओशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, पानी पानी तो नीचे ही आता है ना ऊपर से, अगर आप डालें, अगर आप कोई अवरोध दे दें तो कैसे ओशन की तरफ चला? पानी तो सिंक भी कर जाता है, बहुत सारा पानी नीचे जमीन में। हाँ, तो वो मतलब जो लेवल है ना, वाटर लेवल, ओशन का मतलब वाटर लेवल है। और वाटर लेवल क्या है, मतलब लोअर ही लेवल रहता है, जमीन से कम ही रहता है वाटर लेवल, है ना। तो वो जो वाटर लेवल है, जो एवरेज वाटर लेवल है, वहाँ पे मतलब सिंक कर जाता है, तो मतलब पानी नीचे भी जाता है तो नीचे भी वो लेवल मेंटेन है ना। जैसे समरसेबल की जब हम पानी निकालते हैं तो कहते हैं ना भाई क्या वाटर लेवल क्या चल रहा है। अच्छा, नहीं, ये भी संतुष्टजनक नहीं लगा मुझे। अब वो मतलब गुरु असंतोषजनक, ये कोई वो नहीं है, मतलब आप ये बताएं हो इसमें क्या सकता है समस्या है आपकी नहीं, ये तो आपके बिलीफ हुआ ना, ये चीज, ये प्रमाणित नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। ये तो मतलब आप अपने नहीं, इसमें क्या वैदिक बिलीफ है, बिलीफ की मतलब ये वजह से आपको तो बोल। पता होगा ना, वाटर लेवल होता है, इसमें बिलीफ की क्या बात है, ये तो सब। वाटर लेवल होता है, ये सब पता है। फिर इसमें क्या दिक्कत लेकिन है? जो मैंने जो प्रश्न किया उसका तो जवाब नहीं है ना, कि वो जो डेंसिटी डिफरेंस है वो ऊपर क्यों नहीं होता, नीचे क्यों होता है? तो उसी का जवाब तो वो मैंने आपको दे रहा हूँ ना वो कि जो, दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं होता? हाँ, दूसरा डायरेक्शन यही ना, जैसे पानी है, ठीक है। हाँ। अब पानी आप गिरा रहे हैं तो पानी है जल तत्व। अब उसका जो गुरु तत्व है वो है ओशियन। तो अपने ओशियन की तरफ जाएगा ना, ओशियन तो नीचे है और ओशियन ऊपर थोड़ी है। तो जल तत्व का जो गुरु तत्व है, जो महासमुद्र है, वो तो नीचे है, तो उधर की तरफ जाता है, इस कारण से वो, ना कि ऊपर की तरफ। अच्छा, तो पानी ऊपर नहीं जा सकता? अगर वो जल के फॉर्म में है तो नहीं जाता।
नहीं जा सकता। नहीं, ये तो आंसर नहीं हुआ ना फिर। मतलब इसमें क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप दिक्कत बताए ना, इसमें क्या समस्या है। नहीं, इसमें ग्रेविटी कैसे ये दिया हुआ है? ग्रेविटी तो ये कहता है ना कि हर चीज ऊपर जो जाएगी वो नीचे आएगी ना, अपने नहीं, अपने अपने वेट के कारण। ग्रेविटी ये कहता है। हाँ तो ग्रेविटी गलत है, ये तो मैं बता रहा हूँ। जो उनका ग्रेविटी का, न्यूटन का जो ग्रेविटी का सिद्धांत है वो तो गलत है। आप पानी, आप ऊपर से आप देखिए पानी डालना शुरू करें एक छत के हम्म। ऊपर से, ठीक है, नीचे हम्म। की तरफ। हम्म। अब वो ऐसा तो नहीं होगा वो पानी सीधा समुद्र की तरफ चला जाएगा, वो तो पहले हाँ। जमीन में गिरेगा ना। हाँ ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा समुद्र हाँ उसे तो खींच लेगा, ठीक वो है, तो वहीं फिर चला जाएगा। अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, रपक रपक के तो वो उधर ही बहेगा ना। देखिए, आप एक हवा डालिए, एक छत के ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कोई गैस डालिए, ठीक है, हम्म। ऊपर से। हम्म। अब वो गैस जो है वो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता और है गैस जो की, जो वो जो गैस की डेंसिटी है वो मतलब एवरेज एयर से ज़्यादा है, कम है, क्या है, उस पर निर्भर करता है चीज़, कि वो हवा ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, क्या कहाँ जाएगी। अच्छा, जो नॉर्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। जब ये जो हमारा गैस है, ठीक है, अभी मैं इसी को आप समझा देता हूँ। अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है हम्म। उसके डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाला कोई गैस लेके आ जाए आप, ठीक ठीक है। है। हाँ। अब आप ही के डेंसिटी डिफरेंस के जो साइंस का ही लॉ है हाँ। उसके अनुसार वो नीचे चला जाएगा, सीक कर जाएगा हाँ। वो गैस, हाँ। क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। हाँ। लेकिन आपने वो जो वीडियो बताया कि गुरु तत्व की ओर जाएगा, वो ऐसा तो नहीं हम्म। हो रहा है। हम्म। देखो मैंने वो तो ये जमीन में आ रहा है ना। नहीं तो मैंने वही बताया, उसे आप ध्यान से सुने। मैंने उसमें ऐसा बताया, हमारे जितने भी आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम्म। हमारे पांच जो एलिमेंट्स हैं उनके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो नहीं, किसी ये तो आपका बिलीफ है ना, आप वेद में भी बिलीव करते हो, उसके नहीं, बिलीव अनुसार आपने साइंस में बोला। या तो आपको दिख रहा होगा ना कि भाई किसी में नहीं, ये पानी तो मैं ज्यादा आपको है। प्रश्न करा कि आपने बोला गुरु तत्व की ओर जाएगा, वायु जो है उड़ के चला जाता है। जब वो डेंस हमारा एटमॉस्फेयर से ज्यादा डेंस वाला कोई आप गैस लाओ, वो हम्म। नीचे की तरफ जाएगा। तो और दूसरी बात, अगर आप पानी को डालो ऊपर से तो वो डायरेक्टली समुद्र को नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। हर चीज नीचे की तरफ ही आएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। नहीं, आप जो है वो हीलियम का वैल्यू ले लो, ऊपर चला जाएगा। हीलियम का आप डेंसिटी एयर से और कम है ना। और जो है क्या कहते तो हैं वो ले लो, मतलब जैसे कोई भी लो, आग आग जला दो, आग की जो डायरेक्शन है उसमें लौ निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो आपका जो सिद्धांत है कि हर चीज जाएगा ना, फिर आप हीलियम उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो गैस नहीं, में? मैंने ये गैस कब तो, बोला हर चीज नीचे जाएगा, मैंने बोला अपने गुरु तत्व की ओर जाएगा। हाँ, तो गुरु तत्व दूसरे गैस का गुरु तत्व अलग हो गया, हीलियम का गुरु तत्व अलग थोड़ी हो गया। अरे तो इसमें आप, मैंने क्या बोला, हीलियम क्या है, पहले ध्यान से तो समझो ना। हीलियम एक गैस है। हम्म। हीलियम एक गैस है। हाँ तो या तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे अगर आप समझना चाहें तो पहले समझिए। मैंने ये बोला था उस वीडियो के अंदर कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन्हीं पांचों एलिमेंट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। यानी कि किसी में हम्म, पानी ज़्यादा है, पानी की मात्रा हाँ। ज़्यादा है। लेकिन आप अपने वीडियो में भी बोलते हैं ना कि कोई अगर बोलते हैं कि अर्थ ग्लोब है, ऐसा माना जाता है, वो भी आप भी तो वैसे ही बोल रहे हैं कि 5 तत्वों से बने हैं। ये आपका विश्वास है ना, ये ये कोई विश्वास, फैक्ट थोड़ी है। ये फैक्ट है ना। फैक्ट किससे है भाई? मतलब जैसे आप देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ, मुझे बताओ, कोई हाँ, भी ऑब्जेक्ट उठा के बताओ। बताओ अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्ट लोगे, बताओ। हीरा ले लो। हाँ ठीक है, तो इसमें मतलब अर्थ एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, ये आप हम्म। कह रहे हैं। मतलब ये ये तो अर्थ मतलब अर्थ एलिमेंट क्या है भाई? देखो, जैसे 5 एलिमेंट हैं टोटल, इन सम टोटल जो ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। मतलब ये आप कह वायु, रहे हाँ वायु, हैं, अग्नि, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। जल, पृथ्वी और पृथ्वी, नभ, आकाश। आकाश, हम्म। नभ। जी। हाँ ठीक है। तो आकाश तो स्पेस है ना, वो तो कोई मटेरियल नहीं है ना। हाँ तो वो सब में होता है। अब इसीलिए तो मैं अच्छा, कहता हूँ यार, तुम मतलब पहले देखते तो हो नहीं वीडियो ढंग से। वो मैंने उसमें डिटेल में, वीडियो मैंने देखा है। अब वो मैंने ढंग से उसमें एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, हम्म। ठीक है, और जो पृथ्वी है वो सबसे भारी, यानी कि हम्म। मतलब मटीरियल, ठीक है, हम्म। मटीरियल से ये स्पेक्ट्रम है पूरा। मतलब कैसे, कौन हम्म। सा सबसे सूक्ष्म तत्व हो गया, सबसे सूक्ष्म समझते हो ना। हाँ, मैं हिंदी समझता हूँ। हाँ हाँ, तो सूक्ष्म मतलब, तो आकाश हो गया सबसे सूक्ष्म, ठीक है। उसके बाद ये वायु, उसके बाद जल आ गया, उसके बाद उसके बाद एंड में आता है पृथ्वी। तो ये सूक्ष्म, ऐसे अगर हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आते जाएं तो, ठीक है। तो अब जैसे ये भी जी। लोग बोलते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, मतलब ऐसा कुछ भी उठाओगे ना, जैसे पत्ता देखोगे ऐसे है ना, तो पत्ता में देखोगे कुछ परसेंट पानी होगा, ठीक है, बाकी ये अर्थ एलिमेंट होगा कुछ, इसमें एयर एयर भी होगी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी ऑब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, जैसे
मतलब कुछ भी उठा लो, ह्यूमन बॉडी को ले लो तो ह्यूमन बॉडी में ये लोग बोलते हैं 70% पानी है, हालांकि वो उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन इतना तो है ही कि भाई इसमें कुछ पानी है, कुछ प्रतिशत जो है अर्थ एलिमेंट है, फायर भी होती है, आपको पता है डाइजेस्टिव फायर होता है हमारे शरीर के अंदर, और इस प्रकार से वायु भी होती है ना, जो मतलब वैक्यूम। आप फायर को हीट एनर्जी से आप इंटरप्रेट करते हो? हाँ मतलब जो भी हीट की फॉर्म है वो सब फायर में आ गया, वो सब फायर एलिमेंट में इंक्लूड हो गया। कितने भी प्रकार के फायर होते हैं, जैसे चाहे तो अलग अलग एलिमेंट्स को जलाते हैं तो अलग अलग रंग के होते हैं, तो सब कुछ फायर के डिपार्टमेंट है, मतलब सब कुछ फायर ही है। तो वो इसी प्रकार से, मतलब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मतलब तो साफ साफ दिख रहा है ना कि पांचों ही तत्वों से सब कुछ बना हुआ है, चाहे कुछ भी उठा लें। तो उसी थ्योरी को आप यूज कर रहे हो, फिर आप उसको बाद में डिनाई कर रहे हो। अब तो ये मैंने वैदिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, इसमें बताओ। ये एक नियम नहीं है, ये एक आपकी एक धारणा है, आपकी एक विचार है, ठीक है। तो इसमें धारणा चलो मेरी है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि से वो तो बताओ ना, इसमें फॉल्ट क्या है। मैं आपको पहले ही कहा, मैं डिफीट करना है या आपको कुछ ये करने का नहीं है। नहीं तो फिर ये क्यों बहुत कर रहे सारी हो, चीजें हमको, धारणा या तो मानो फिर। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, आप हमको ये क्या बोलिए कि नहीं नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। हाँ, मैं कहता हूँ कि हमको भी नहीं पता हमको बहुत नहीं, सारी आप चीजें। ये शब्द इस्तेमाल करें, मुझे नहीं पता। हमको आप देखिए, दूसरे के बारे में नहीं कह सकते, दूसरे को क्या पता है क्या नहीं पता। एक व्यक्ति जब होता है ना, वो अज्ञानी पैदा होता है, अब वो ठीक सब है। छोड़िए, आप ये बताइए कि इसमें अब मतलब ये कंप्लीट हो गया क्या फ्लैट अर्थ वाला टॉपिक। नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ, आप आंसर नहीं कर पाए ना। नहीं आंसर इसमें मैं क्या, मतलब आप अड़े हुए हो तो उसमें मतलब अड़ेपन पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब दूसरा कोई आप, अड़ जाए अच्छा तो ये उसमें मैं बोलिए, कैसे सिखा मून सकता का हूँ, कोई मून नहीं का सिखा बोल सकता, दीजिए, मून भगवान का। भी। वो मून जो है ना, हर तरफ से एक ही फेस क्यों दिखता है, बताइए। नहीं नहीं, ये पहले आप ये बताओ कि इसमें मतलब आप मुझे ये तो बता नहीं पाए कि इसमें क्या फॉल्ट है, लेकिन आप एक्सेप्ट भी यही तो नहीं कर। उसमें भी मैंने आपको बोला कि आपने जो हाँ बोला ना कि गुरु तत्व की ओर चलता है, हाँ। तो पानी को अगर आप डालेंगे तो डायरेक्टली वो ओशन की तरफ नहीं दौड़ेगा, अरे वो तो भी जमीन की तरफ आएगा। डायरेक्टली नीचे जमीन बीच में आ गई ना। हाँ, तो अब जमीन जैसे आएगी, मैं बोल रहा हूँ। आप जो है क्या कहते हैं 10वीं, कोई व्यक्ति 10वीं मंजिल से कूदे, ठीक है, और हम्म, बीच में मैं कुछ भी रख दूं, अब आप बोलो डायरेक्टली जमीन पे क्यों ना गिरा, अरे भाई बीच में वो आ गया इसलिए नहीं गिरा। अच्छा, जो गुरु तत्व की ओर, मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो आपने बोला ना क्या रख दिया, ठीक है। तो बीच में जमीन आ गई इसलिए समुद्र में नहीं गया डायरेक्ट। जमीन को अच्छा, हटा दो, इसलिए नहीं। डायरेक्ट समुद्र में जाएगा। अच्छा, ये बात आप बोल रहे हैं। और क्या, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो समझना चाहिए। अच्छा, और बाकी अगर इस संबंध में मैंने अपनी किताब के अंदर विस्तार से समझा रखा है, किताब के अंदर मैंने इसमें बता रखा है कि भाई अरे वो ये मैं जो भी पढ़ूंगा। फ्री है या पैसा वैसा लगता है? ये जो टर्म है, मतलब फ्री मतलब क्या, मतलब जैसे किताब। कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज में से पढ़ रहा है तो वहाँ 70,000 रुपये लाख रुपए भर रहा है, तो मतलब उसके हिसाब से अच्छा, तो मतलब बहुत कम रुपए हैं। जैसे यहाँ मतलब कितना रुपया, मैंने देखा नहीं सेमेस्टर की उसे। जैसे आदमी फीस भरता है तो 70,000 रुपये लाख रुपए जो भी भरता है, तो उसके हिसाब से मतलब 144 रुपये की किताब है, देखिए, ई बुक। आम विचारधारा से हट के जब कोई विचार रहता है तो उसके प्रति लोग क्यूरियस होते हैं, इस वजह से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने एक कोई वीडियो डाला था, अ, शायद वो दूसरे चैनल पे भी मैंने देखा, एक टीचर जो है वो समझा रहा है ब्लैक बोर्ड करके, उसे भी मैंने देखा, उसमें भी मुझे बहुत त्रुटियां नजर आई। वो बताएं क्या त्रुटियां। अच्छा, मून डिस्क तो नहीं है ना? आपकी क्या अवधारणा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मून जो है फिजिकल नहीं है, इतना पक्का है। फिजिकल नहीं है? हाँ ये पक्का है। मतलब वो सिर्फ ऊर्जा है, किरण है? नहीं किरण नहीं है, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, मतलब वो उसके फिजिकल मतलब उसमें फिजिकल समझते हो ना कि जैसे उसमें कुछ हाँ, मैं पत्थर समझ रहा उठा हूँ, के कोई मारूंगा बॉडी तो नहीं है टकरा जो, जाएगा, हाँ हाँ, वैसा। तो कोई जैसे बॉडी नहीं है जो लाइट छोड़ रही है, हाँ ऐसा मतलब कुछ जैसे नहीं है? क्लाउड्स होते हैं वो फिजिकल नहीं होते ना, इस सेंस में मतलब फिजिकल हैं भी, लेकिन वो इतने फिजिकल नहीं है कि मतलब उससे हम स्टोन की रॉक इस प्रकार से है ना, तो वो तो एक इतना मशीन की तरह है, वो काम करती है ना क्या? मतलब हाँ, जैसे आप क्लाउड से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे क्लाउड्स होते हैं हमें दिखते हैं वो, ये ठीक है। क्लाउड का तो कोई फिक्स शेप नहीं होता ना, क्लाउड मैं का कोई फिक्स शेप नहीं मैं ये होता। बताना चाह रहा हूँ, फिजिकल एस्पेक्ट में बताना चाह रहा हूँ मैं, शेप की दृष्टि से नहीं बता रहा। तो जैसे फिजिकल मैं वैसे बताना चाह आप रहा हूँ। अगर आज अगर टेलीस्कोप में देखेंगे हम्म तो चंद्रमा को देख सकते हैं आप, उसमें भी बहुत सारा जो है काले धब्बे भी नजर आएंगे, हम्म ठीक है।
फिजिकल नहीं है कहने का मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। आप जैसे उन्हें जूम करके देखते हैं, ठीक है, उसको मतलब कैमरा से जूम करके देखोगे आप चांद को, और शाम के नहीं, टाइम टेलीस्कोप में भी देख सकते हो आप। टेलीस्कोप से जूम करके देख लो तो मतलब उसमें आपको पीछे तारे नजर आ जाएंगे, मतलब चंद्रमा के बीच में तारे नजर आ जाएंगे आपको, मतलब आर पार मतलब पीछे के तारे, कटा हुआ चंद्रमा, कटा हुआ बैकग्राउंड चंद्रमा, बैकग्राउंड के कटा तारे। हुआ मतलब आप हाँ समझिए कि जैसे शाम का समय है, तो जैसे उसमें मर्ज हो रहा है, जैसे ब्लू कलर की स्काई है, तो हाँ। उसमें वो मर्ज हो रहा है, उसका कटा हुआ हिस्सा और वो आपस में, ठीक है। तो उस समय जब आप अच्छा, देखोगे, उस समय देखोगे तो जब मर्जिंग वाला एरिया होगा उसके पीछे आपको वो तारे दिखते हैं। तारे नजर आएंगे, अच्छा। हाँ। वो कुछ फेनोमेना हो सकता है वो फिजिक्स कोई का। फिनोमेना नहीं है, उससे सिद्ध हो रहा है कि भाई फिजिकल नहीं है, हम आर पार देख सकते हैं। फिजिकल नहीं है। हाँ, इससे सिद्ध हो रहा है ना साफ साफ, इसमें क्या फिनोमेना। नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके मुझे पता है कि आपका एक धारणा है, उसको आप डिफेंड करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं रिजिड अगर हो जाएंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है ना। वैसे अगर आप भी रिजिड हो जाएंगे मेरी बात में तो बात भी नहीं वो होती चक्कर है ना कि धारणा नहीं है, चक्कर ये कि जैसे अगर धारणा होती, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ ये धारणा नहीं है। अगर धारणा होती तो उसे काटा जा सकता है, धारणा को खत्म किया जा सकता है, जैसे तर्कों के माध्यम से कोई किसी की धारणा खत्म कर सकता है। लेकिन जब जब इसके मतलब इसे काटने के लिए कोई तर्क ही पेश नहीं कर पा रहा, तो फिर धारणा कैसे हुई, तो सत्य है ना। ये तो आपने कह दिया कि तर्क नहीं पेश कर पा रहा है। हाँ, तो जैसे आपने एक भी तर्क अभी बताया नहीं कि झूठे सब जो मैं बता रहा हूँ, और ना आज क्या, तक कोई बता पाया इस मैंने संबंध में। आपको बोला था कि मैंने आपको डिस्प्रूव करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी मेरे से बात करी, ठीक है, और अभी तक जितने लोगों ने भी मेरे से बात करी है, कोई भी एक भी व्यक्ति से डिस्प्रूव कर ही नहीं पाया आज तक। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डिस्प्रूव, एक पॉइंट भी डिस्प्रूव नहीं कर पाया, मतलब एक पॉइंट भी ये नहीं बता पाया कि अर्थ फ्लैट क्यों नहीं है, इस संबंध में एक पॉइंट भी प्रूव नहीं कर पाया आज तक कोई भी। अच्छा, तो मतलब इसलिए कह रहा हूँ ये धारणा नहीं है, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब। तो चांद वाला कोई वीडियो बनाया आपने, आर पार दिखता करके? हाँ, मतलब जैसे आप रिसर्च करोगे सब कुछ आपको मिलेगा इंटरनेट पे, ऐसा आज की डेट में ऐसा नहीं है जो कुछ भी के ना मिले। मतलब आप राइट कीवर्ड्स अगर आप सर्च करोगे, अब आप सर्च करोगे फ्लैट अर्थ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप राइट कीवर्ड सर्च करो कि भाई जूमिंग मून, ठीक है, इस टाइप के वीडियोस आप सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे इस प्रकार के वीडियो। तो मून के बारे में फ्लैट अर्थर्स का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है खास? अब पहली चीज तो इसमें यह है कि जैसे फ्लैट अर्थर्स की भी अपनी अपनी, हम जैसे हमने बोल दिया फ्लैट अर्थर है ना, तो फ्लैट अर्थर का मतलब यह है कि भाई इसमें भी हर स्तर के लोग हैं। हाँ, वो मुझे पता है। अब इसमें जैसे बहुत सारे लोग हैं खाली वेस्टर्नर्स हैं, वो भी फ्लैट अर्थर हैं, मैं भी फ्लैट अर्थर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है खाली वेस्टर्नर्स को मानता हूँ, मैं वैदिक टच भी देता हूँ, मतलब वैदिक सिद्धांत को इंक्लूड करता हूँ उसमें, हाँ, ठीक है। तो वेस्ट में इसलिए ज्यादा ये पॉपुलर है क्योंकि वो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ हाँ इसलिए वो बहुत सारे लोग वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाँ हाँ हाँ, और मैंने इधर बताया कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो देखिए, ये अगर आप बात करते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है तो मैं इसे सही मानता हूँ। जैसे आपने दिया कि वायुमंडल, मंडल क्यों बोला जाता है, मंडल का मतलब एक मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि वो हर एंगल से सही है, मतलब शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, शास्त्र में एक्सपेरिमेंटली जैसा प्रूव हो लिखा हुआ चुका है। धरातल, हाँ, आपने गीता, भगवत गीता भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ धरातल, पृथ्वी तल। हाँ हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एंगल से आप देखोगे, मतलब ऐसा नहीं खाली नहीं, आप शास्त्र। अगर धार्मिक एंगल से बोल रहे हैं तो मैं उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही कंसेप्ट है। मैं वो नहीं कह रहा खाली शास्त्र के एंगल से, मैं कह रहा हूँ किसी भी एंगल से देखोगे, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, हर प्रकार से वो फ्लैट ही है, किसी भी एंगल से देख लो चाहे। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, ये बात कहना कहाँ नहीं, सही हो गया? एक्सपेरिमेंटल आपको पता पता होगा ना, नहीं पता? किसने प्रूव कर दिया, बोलिए? लेजर एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। कहाँ पर, किसने लेजर एक्सपेरिमेंट किया? अब वो बताइए तो। लिंक आपको भेज दूंगा, मैंने अपनी किताब में डाल रखा है अच्छा, रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, मतलब हर चीज प्रूव हो चुकी है, वो अलग बात है कि लोगों तक नहीं पहुंची, वो उनकी मतलब उन्होंने रिसर्च नहीं करी। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि अर्थ ग्लोब है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तब होगा जब हम पूरी तरीके से उसको प्रूव कर दें, ठीक है।
क्योंकि ये तो हमने जैसे कि आपने कहा कि नासा के कुछ चित्र को देख के हमने बोल दिया कि हाँ चलो सही है, हम्म एक संस्था बस नासा, और हाँ इसके अलावा कोई दूसरा प्रूफ हमारे पास नहीं है। जो भी है हम थ्योरी या ऑब्जर्वेशन या फिर उसमें कुछ मैथ वेथ लगा के हम कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। जैसे ही ऊपर की चीजों को देख के हम अवधारणा इसमें लेते हैं कि ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, या दूसरे तरीके मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई नासा जो कुछ बता रहा है वो सब झूठ है, वो सब फ्रॉड है। नहीं, इसमें कोई ये नहीं है, हो सकता है फ्रॉड बता रहा हूँ, क्योंकि नासा तो हमारे यहाँ पर पृथ्वीवासियों के हित के लिए तो नहीं बैठा है ना। हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो सब वो जो कुछ भी बताएगा वो सब कुछ फ्रॉड ही है, मतलब वो सच कुछ भी नहीं है उसमें। अरे सब कुछ फ्रॉड है, ये फिर ये कहाँ से? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सब कुछ एनीथिंग एवरीथिंग। नहीं, एक आदमी अपनी सही बात को प्रूफ करने के लिए वो कुछ कुछ सही बताता रहेगा ना, ताकि उसकी जो बात को सब लोग बिलीव करें ना। मतलब कुछ वो कुछ जो सही तुम्हें बताता बताएगा ना, मतलब जैसे जो अब जैसे बताएगा ग्रहण इस समय होगा, अब वो तो सही समय बताएगा ताकि लोग चेक कर लें हाँ भाई इसी समय हो रहा है ग्रहण। लेकिन वो हाँ जो हाँ। तरीका बताएगा कि हमने ग्रहण ऐसे निकाला, इस बेसिस पे निकाला, वो सब गलत बताएगा। मतलब वैसा वैसा कुछ वो अच्छा रियल मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं अच्छा, बताएगा। ये जो वो इतना जो तामझाम उन्होंने लगा के रखा है, वो इतना पैसा फूंक दिया ऐसे ही। अब मतलब इसके भी ऊपर मतलब आप मैंने मतलब बता रखे है काफी, मतलब काफी वीडियो बना रखे हैं कि भाई क्या कारण हो सकता है, और मतलब ये सारी चीजें। तो आप मतलब तो ये इस पे मेरे पहले तो सैटेलाइट के सारी बारे में वीडियो क्या? देख लो। नहीं देखिए, जब साइंस की हम बात करते हैं, वैज्ञानिकों की बात करते हैं, तो उसके बारे में जो जो थ्योरीज है वो सबका वो उन्होंने बता के रखा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जब फ्लैट अर्थ के बारे में आता है तो पूरा साइंस चेंज हो जाता है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, उससे फ्लैट अर्थ की पूरी अपनी अलग साइंस है। अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, हाँ उसके पूरा हमको अलग डिटेल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल तो अलग बिल्कुल। जैसे सेटेलाइट के बारे में हमें अब धारणा है, ये है कि सेटेलाइट जो है अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। तो वही सेटेलाइट के बारे में फ्लैट अर्थ क्या क्या फिर कहना है, वो भी सैटेलाइट कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं है। नहीं। अरे फिर टेलीविजन टेलीकास्ट कैसे होता है फिर? अब वो ग्राउंड बेस्ड टावर से होता है, वो भी मैंने सब बता रखा है। मैं इसलिए वो आपसे बोल रहा हूँ कि उस आप पहले मेरी सारी वीडियो देख लो, चपटो गोरा प्लेलिस्ट की जितनी वीडियोस है ना। ग्राउंड बेस्ड टावर होता है तो फिर उसको पूरा एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ डिग्री में क्यों एडजस्ट करना पड़ता है कि 93.5 डिग्री ईस्ट फलाना ऐसा वैसा? जैसे अपनी डिश टीवी रहती है, तो एक बिल्डिंग की जितनी डिश टीवी रहती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट रहती है सारी। वो पर्टिकुलर एंगल होता है जो हमारा जो पास का वो होता है। काय की तरफ रहते हैं ना? स्काई की तरफ नहीं रहती, 45 डिग्री का कोण होता है लगभग। आप चेक करो कभी भी देखो, 45-60 ऐसा डिग्री कोण होता है ऊपर। बिल्कुल ऊपर, वर्टिकली नहीं रहती। अगर वो टावर वावर है तो कोई दिखता नहीं क्यों? अरे दिखता है ना, आसपास लगे तो हुए टावर, आपको टावर दिख रहे होंगे ना कहीं भी, मतलब आसपास टावर बहुत सारे लगे होते हैं। वो तो सेल्यूलर टावर होता है ना। हाँ तो बस उसी से होता है सारा खेल। दूसरा खेल होता है ऑप्टिकल फाइबर से, मतलब दो देशों के बीच में। फाइबर से तो इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर से तो इंटरनेट आता है ना। हाँ समुद्र के भी नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछे रहते हैं, हाँ उससे तो इंटरनेट आता है ना। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है उस, मतलब ऐसा नहीं एक चीज से, मतलब पाथवे है तो उससे सब कुछ हो रहा है, मतलब पहली मतलब उससे सब कुछ चल रहा है। अरे भाई, आपका जो घर में टेलीविजन लगा हुआ है टाटा स्काई, उसमें कोई वायर नहीं लगा, वो बस ऊपर डिश लगा हुआ है, नीचे सेट टॉप बॉक्स है। हाँ ठीक है, वो तो वायरलेस है ना। हाँ तो वो उससे आपके पास वाले टावर से कनेक्टेड है ना। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।